अभी अगर दिल्ली में सरकार किसी दूसरे की होती और गैस के सिलेंडर का दाम 50 रुपया बढ़ा है, अभी रोड पर सिलेंडर लेकर लोग अभी बैठ जाते भाजपा के लोग। 2 करोड़ साल में नौकरी देने का वादा किया, एक आदमी को नौकरी नहीं दिया। रेल बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, देश की संपत्तियों को लूटने के लिए कुछ लोगों को लगा दिया है। तो इस तरह का कृत्य करने वाले लोग हम लोग उससे क्या बात करेंगे। ये बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री किसी को गुमराह नहीं करते हैं। जो वादा करते हैं वो एक एक चीज लागू करते हैं। ये दिल्ली की सरकार नहीं है, ये जुमलाबाजों की सरकार नहीं है। किसी का बर्थडे है तो ये बर्थडे में ये थोड़ी ना कहा हो गया हो कि इधर हम केक काटेंगे उधर हत्या कर दी जाए। लाइन रोकने की बात बिहार की सरकार करती ही है। मनरेगा जैसे योजना की में कटौती हो रही है बजट में, और अभी कटौती हुआ है, तो यही ना कारण है कि जो हमारे श्रमिक हैं वो दूसरे राज्य में जा रहे हैं। तो ये भारत सरकार की नीतियाँ मजबूर कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और हमारे साथ इस वक्त ग्रामीण विकास मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हुआ है, घटना हुई है, इसके बारे में आप क्या कहें? बहुत दुखद है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा। जी, इस तरह की घटना भविष्य में नहीं हो, इसके बारे में केंद्र सरकार और राज्य की सरकार को जी विचार करना चाहिए। और इस घटना के पीछे केंद्र सरकार की नीतियां हैं। अगर गरीबों के 2 टाइम की रोटी के इंतजाम के लिए अगर उनको बाहर जाना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्य है देश के लिए। लेकिन सर, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार कई वर्षों से पलायन रोकने की बात करती रही है, लेकिन वो नाकाम रही है इसमें। पलायन रोकने की बात बिहार की सरकार करती ही है। मनरेगा जैसे योजना की में कटौती हो रही है बजट में, और अभी कटौती हुआ है, तो यही ना कारण है कि जो हमारे श्रमिक हैं वो दूसरे राज्य में जा रहे हैं। तो ये भारत सरकार की नीतियाँ मजबूर कर रही है अपने गांव छोड़ने के लिए, अपने शहर छोड़ने के लिए, अपने राज्य छोड़ने के लिए। ये बताएं सर कि बीजेपी के लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम वहाँ गए हैं, केक काट रहे हैं, और एक तरफ बिहारियों को पीटा जा रहा है। नहीं, वो तो अलग बात है। अगर कोई किसी का बर्थडे है तो ये बर्थडे में ये थोड़ी ना कहा हो गया हो कि इधर हम केक काटेंगे उधर हत्या कर दी जाए। लेकिन इस तरह की जो हत्या हुई है, इस तरह की जो घटना हुई है, वो बहुत दुखद है, समाज को शर्मसार करने वाली है, सर झुकने वाली है। इस तरह की घटना नहीं हो। जो दोषी है उसको शीघ्र अतिशीघ्र पकड़े सरकार और उस पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करे। और जो जिनकी मृत्यु हुई है, जिनको मारा गया है, उनके परिवार को सरकार मुआवजा भी दे। सर, बजट के बारे में कहा जा रहा है कि बजट गरीब और किसान विरोधी है, और जो सरकार कह रही है कि हम 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे और 10 लाख नौकरियां देंगे, तो ये बिहार के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश है। नहीं, यहाँ गुमराह नहीं होता है। ये बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री किसी को गुमराह नहीं करते हैं। जो वादा करते हैं वो एक एक चीज लागू करते हैं। ये दिल्ली की सरकार नहीं है, ये जुमलाबाजों की सरकार नहीं है। अभी अगर दिल्ली में सरकार किसी दूसरे की होती और गैस के सिलेंडर का दाम 50 रुपया बढ़ा है, अभी रोड पर सिलेंडर लेकर लोग अभी बैठ जाते भाजपा के लोग। और जो महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, और कितने 2 करोड़ साल में नौकरी देने का वादा किया, एक आदमी को नौकरी नहीं दिया। रेल बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, देश की संपत्तियों को लूटने के लिए कुछ लोगों को लगा दिया है। तो इस तरह का कृत्य करने वाले लोग हम लोग उससे क्या बात करेंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है 400 से ज़्यादा सीट 2024 में जीतेंगे, और साथ में कह रहे हैं बिहार की 40 सीटें पे हमारा कब्जा होगा। बिल्कुल बोलने दीजिए, जब समय आएगा तो उनको पता चल जाएगा। देश की जनता उनको खोज रही है, और देश की जनता का टाइम आएगा तो उनको पता चलेगा। और सदन चलता है नियमावली से, जो बिहार विधानसभा का कार्य संचालन नियमावली है। जब विपक्ष के नेता, आज मैंने कहा सदन में उठ के कि जब विपक्ष के हमारे नेता जब स्पीकर के कुर्सी पर थे तो बिहार विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली का हवाला देते थे, और जब अभी सदन शुरू ही होता है तो कार्य स्थगन उठाते हैं। कार्य स्थगन का समय निर्धारित है कि पहले अल्पसूचित होगा, अल्पसूचित के बाद तारांकित होगा, उसके बाद कार्य स्थगन होता है। अगर उस समय उठते, उस समय इस बात को रखते, तो ये इनकी हठधर्यता है। ये चाहते हैं कि जिस तरह से मैं चाहूँ उस तरह से सदन चले, तो सदन तो नियम से चलेगा। और
इनके एमएलए का ज़्यादा वक्त बर्बाद हो रहा है। इनके एमएलए का जो कितना मेहनत के साथ सदन में कोई व्यक्ति, कोई मान्य सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष का हो चाहे कोई मान्य सदस्य, प्रश्न कितना मेहनत से बनाते हैं। आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं ना? तो बात नहीं सुनते हैं तो हमको सुने ना सुने, बिहार की जनता इनको देख रही है कि ये हड़भौम कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने हठधर्ता पर अड़े हुए हैं कि जो मैं कहूँ वो मान लिया जाए, लेकिन सदन चलता है नियम से, नियमावली से, उससे अलग नहीं चल सकता है। नागालैंड में 2 मार्च के लिए आप लोग गए हुए थे। चुनाव के बारे में हमको जानकारी अभी नहीं है, लेंगे जानकारी। लेकिन ताकत तो दिखा रहे थे वहाँ पे आप लोग। कहाँ? चरण सिंह कई बार नागालैंड गए हुए थे। अरे भाई, हर लोग चुनाव लड़ते हैं तो ताकत दिखाया जाता है। जब ये अभी देखेंगे, पूरी बात समझेंगे तो कल बताएंगे सर। कल सवेरे जो है ना 10 बजे हम आएंगे, तो हम लोग आकर के पहले मिल करके तब सदन करेंगे। तो ये थे जेडीयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, जिनका कहना था कि नीतीश सरकार बिहार से पलायन रोकने के लिए दृढ़ संकल्प है और उस दिशा में लगातार काम कर रही है, लेकिन केंद्र की ओर से जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसी वजह से बिहार के युवाओं को जो है अपना घर द्वार छोड़ करके दूसरे शहरों की ओर, दूसरे राज्यों की ओर जाना पड़ता है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2024 आने दीजिए, बीजेपी को इसका जवाब मिल जाएगा कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, बिहार विधानसभा।